नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तीन बड़ी न्यूज आपको बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 14 जून जिस तरह से एक साल आने वाली है, एसएसआर के दोस्त बताए जाते हैं गणेश हिवारकर, उनके बारे में कुछ बातें हम करेंगे इस वीडियो में। और आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोटेस्ट वो करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने आरटीआई फाइल किया था, क्या उसका अपडेट आया, ये बात करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जिस तरह से कार्तिक आर्यन को 2 फिल्मों से बायकॉट कर दिया गया था, लेकिन एक और फिल्मों से उनको बैन कर दी गई है। इसके बाद जो सबसे बड़ी ये खबर आ रही है कि सलमान खान की बिग बॉस 15 जो आ रही है, उसमें रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे भी आ सकती है। आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें अपडेट। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी का है, जिसमें कि उन्होंने क्या ऐसी बातें कही है, उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के क्या ऐसी बातें कही है। जो वीडियो मेरे पास आई है और जो क्लिप मेरे पास आई है, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। सुशांत के दोस्त बताए जाते हैं गणेश हिवारकर। जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, तो गणेश हिवारकर उनके दोस्त जो हैं एसएसआर के लिए आवाज़ उठाते थे और उनकी बातें करते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं सुसाइड करने वाला था, तो एसएसआर ही था जो मुझे मोटिवेट करा, कि एसएसआर ने कही मुझे कि ज़िंदगी में सुसाइड करने से कुछ नहीं होता, फाइट करो, मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हें ये चीज़ें सोचना ना पड़े। तो गणेश हिवारकर हमेशा उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई इवेंट करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। और इन्होंने ये प्लान रखा था कि 14 जून को जो उनकी बरसी आने वाली है, अगर सीबीआई कुछ भी इस बात में अगर खुलासा नहीं करती है, कुछ भी अगर बात नहीं बोलती है, तो इसके लिए उन्होंने आरटीआई भी फाइल करा था। और फिर उसका कोई भी अभी अप्रूवल नहीं आया है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अप्रूवल अगर नहीं आता है, तो मैं फिर इस पे आगे एक्शन लूंगा। दिल्ली में ये प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं। देन मैं आपको ये बता दूं कि शायद क्या ऐसी चीजें हुई, क्या हुआ ये नहीं पता चला, लेकिन अचानक उनके YouTube से सारे वीडियो डिलीट हो जाते हैं। एक भी वीडियो उनके YouTube चैनल पे नहीं है। लेकिन इस विषय में गणेश हिवारकर ने कोई भी खुलासा नहीं करा, कोई भी बातें नहीं करी कि आखिर क्या रीजन है कि सारे YouTube से पूरे वीडियो डिलीट हो गए। सीबीआई के ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई अगर कुछ भी जवाब नहीं देती है, कुछ भी अपनी इस बात में कुछ भी चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, अगर जिस तरह से एनसीबी इस चीज में बढ़ चढ़ के आगे आती है, अपनी जवाब देती है और एक्शन लेती है, और ड्रग्स केस में इसे एक्शन लिया गया है। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और उसके जिस तरह से कुक लोग हैं, जो भी नीरज से पूछताछ हो रही है, ये सारे लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। सीबीआई को भी इन सब को अरेस्ट करके इन सब से पूछताछ करनी चाहिए, और इनके ऊपर जो भी एक्ट लगते हैं वो सारी चीजें लगनी चाहिए, और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। सीबीआई के चुप्पी का गणेश हिवारकर ने आवाज उठाई है कि सीबीआई चुप आखिर क्यों है। पूरा देश और दुनिया जस्टिस की मांग कर रहा है, लेकिन इस स्थिति में सीबीआई क्यों चुप है, सीबीआई कुछ क्यों नहीं कहना चाहती है। इस विषय में सीबीआई अभी तक 1 साल होने को है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी अगर सीबीआई 14 तारीख तक अगर जवाब नहीं देती है, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे जाके दिल्ली में, और आरटीआई उन्होंने फाइल कर रखी है। अब देखते हैं कि आरटीआई का क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता है। इस विषय में मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। बिग बॉस 14 की स्थिति क्या रही, ये सब आप लोग जानते हैं। उसकी टीआरपी किस तरह से गिर गई, रेटिंग गिर गया, कोई देखना नहीं चाहता था। और ऐसी चीजें जो घर में इस तरह की कूटनीति, अभद्रता वाली जिस तरह से व्यवहारिता दिखाई जाती थी शो में, कोई भी इस शो को देखना नहीं चाहता था, और पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया इस शो का टीआरपी। लेकिन फिर से बिग बॉस 15 को लाने की खोज खबर हो रही है। जैसे बिग बॉस 14 खत्म हुआ, उसी तरह से 15 की शूटिंग की तैयारी होने लगी। बता दूं आपको कि ये लोग जो भी टीम में काम करते हैं बिग बॉस में, ये लोग जाकर के लोगों को अप्रोच करते हैं कि भैया आइए, ये शो में कोई नहीं आ रहा है, आप आ जाइए। लेकिन इतना मनाने के बाद भी इस कंट्रोवर्शियल शो में कोई जाना नहीं चाहता है। इस बार तो सुनने में ये आ रहा है कि पहले तो जोड़ियों को, जो जोड़ी होते थे, जो कलीग्स होते थे, उनसे जाकर के प्रार्थना मांगते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो होते थे, उसको लाया जाता था इस शो में। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग सिंगल कंटेस्टेंट के भी हाथ पैर जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं भैया चलो इस शो में, क्योंकि ऐसे तो कोई अपने मन से आता नहीं है, और इस शो में वही इंसान आता है जो बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल होता है। इस बार खबरें यह आ रही है कि इस शो में अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती भी आ सकती हैं। अब इस सोर्सेज में आपको बताऊं कि कितनी सच्चाई है, अभी तो ये कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है रिया चक्रवर्ती को और उसके बाद अंकिता लोखंडे को। जैसा कि सोर्सेज से, स्पॉट बॉय के सोर्सेज से
ये बातें पता चली है। दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि रिया चक्रवर्ती इस केस में जो सस्पेक्ट है, ड्रग्स का एंगल आया, पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं ये। लेकिन जिस तरह से उनको बिग बॉस 15 में लाने की बात हो रही है, एक कंट्रोवर्शियल इंसान जिसको कि पुलिस में बांद्रा स्टेशन में जाकर के हाजिरी देनी पड़ती है, एनसीबी कभी भी समन भेज सकता है, सीबीआई कभी भी टांग करके ले जा सकती है, तो ऐसे लोगों को बिग बॉस 15 में लेने की बात कैसे आ रही है, इसको कन्विंस करी जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय बात है, जिसको कि सुन करके मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि कोई भी प्रोड्यूसर इस इंसान को अगर अपने शो में रखेगा तो टीआरपी हाई की बदौलत वो तो बिल्कुल लो चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इनकी कंट्रोवर्सी है और जिस तरह से निगेटिविटी अभी पूरी तरह से इनकी फैली हुई है सोशल मीडिया को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पे बिग बॉस के जो प्रोड्यूसर है उनको कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए कि किस कंटेस्टेंट को लें और किस कंटेस्टेंट को ना लें। भाई तो रिस्क पे रिस्क लेते हैं, इन्हें सब पता है कि राधे फिल्म फ्लॉप होगी, फिर भी इन्होंने लाया। अभी इनको फ्लॉप होने की अभी ये इच्छा खत्म नहीं हुई है, अब टाइगर 3 ला करके फ्लॉप होने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं भाईजान। और फिर उसके बाद बता दूं कि जिस तरह से ये कंट्रोवर्शियल इंसान है रिया चक्रवर्ती, जब जानते हैं कि इनकी इमेज किस तरह की है और आप फिर इसे अपने शो में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरी तरह से आपने सोच लिया है कि अब बॉलीवुड से सच में रिटायर ले ही लेना है, क्योंकि अब लगता है कि काम नहीं होगा। और आपके स्टेप भी कुछ ऐसे ही हैं। आप खुद सोच लीजिए कि रिया चक्रवर्ती को फ्लैट देने से पहले जो फ्लैट का ऑनर है वो सोचने के लिए 1000 बार मजबूर हो गया कि इसे दूं या ना दूं। तो आप समझ जाइए कि अगर ये कोई शो में आती हैं तो उसका टीआरपी क्या होगा, ये आप लोग बताइए। आप लोगों को पता होगा कि रिया चक्रवर्ती एसएसआर को ऐसा बताती हैं कि ऐसा रूममेट थी, वो रहती थी साथ में, और अंकिता लोखंडे उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी जीवन साथी थी, उनके साथ अपने जीवन के सपने सजा रखे थे अंकिता लोखंडे ने। लेकिन बिग बॉस 15 में दोनों को लाने की बात हो रही है। अब जरा पे सिचुएशन को समझिएगा कि बिग बॉस 15 में अगर ये दोनों आती हैं तो अंकिता लोखंडे एसएसआर के फेवर में बात करती हैं और ये जो रिया चक्रवर्ती हैं वो इसके फेवर में बात नहीं करती हैं। ये बोलती हैं कि इनको हवा में डर लगता है और अंकिता लोखंडे बोलती हैं कि ये तो हवा में, आसमानों में एरोप्लेन को, जेट को चलाते थे। तो इस तरह से दोनों की बयानबाजी हो चुकी है और पूरी तरह से दोनों एसएसआर के करीब रह चुके हैं। और इस तरह से एक घर में बिग बॉस में अगर ये दोनों रहते हैं और दोनों अगर आमने सामना अगर दोनों का हो गया तो हमें लगता है कि दोनों की मारपीट भी हो सकती है, दोनों की खुल्लम खुल्ला गालियां गलौज भी हो सकती है। तो ये देखने लायक बात होगी। लेकिन कुछ हद तक हम लोग यही देखना चाहेंगे कि इस स्थिति में कहां तक ये बातें एंडिंग होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहीं इसी बीच कहीं कुछ सच्चाई ना सामने आ जाए जो कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कार्तिक आर्यन अपनी बर्बादी का रास्ता बनाना शुरू कर दिया और वो बर्बाद होने के रास्ते पे चल गए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से एसएसआर के साथ हुआ बिल्कुल वैसा ही कार्तिक आर्यन के साथ भी हो रहा है। लेकिन क्यों ऐसा कह रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। उनको फिर एक फिल्मों से हटा दिया गया, बैन कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन से उसे बायकॉट करी। फिर करण जौहर के सबसे करीबी दोस्त शाहरुख खान, उन्होंने फ्रेडी फिल्म से, रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट से उनको बायकॉट कर दिया क्योंकि दोनों की मित्रता बहुत अच्छी है। और क्या हुआ इंटरनली हमें नहीं पता। लोगों ने तो ये कहा कि इनको स्टोरी समझ में नहीं आई और साइनिंग अमाउंट 2 करोड़ रुपए मिलने के बाद कोई इंसान फिल्म छोड़ता है क्या। इसके बाद एक ऐसे डायरेक्टर हैं आनंद एल राय ने, जो कि कार्तिक आर्यन को हटा दिया है, फिल्म से बैन कर दी गई है। पता यह चल रहा था कि यह फिल्म जो है वो फैब में आने वाली थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने देखा कि इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े एक्टर ने जब इनको फिल्म से हटा दिया है तो फिर मैं इनको क्यों लूं फिल्म में और क्यों रिस्क लूं, हमें भी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहना है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या फिर से आउटसाइडर वीएस इनसाइडर का मुद्दा गर्म हो रहा है, क्या फिर से नेपोटिज्म का मुद्दा गर्म हो रहा है, क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। सोशल मीडिया पे अब लोग पूछना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है समीर वानखेड़े जी का, जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, उस वीडियो में उन्होंने कहा है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के कि इस पे बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, 16(a)(27) एक्ट, बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। और उन्होंने क्या कहा आप ही वीडियो में सुनिए। और इस बार मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ पिठानी बचेगा। रिमांड पे जो आया है 1 तारीख तक का, हमें नहीं लगता कि उसके बाद सीधा अरेस्टिंग होगी। आइए पहले इस वीडियो को देखिए जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है।
सिद्धार्थ पिठानी को इंटरसेप्ट किया गया क्राइम नंबर 16 के सिलसिले में। इन पे सीरियस चार्जेस हैं, जैसा कि सेक्शंस 27, 27A, 28, 29 और बाकी की भी धाराएं लगी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और उसके बाद जिस सारे न्यूज़ मैंने दिए उन सारे में से आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।